सर आप इतनी देर से उठे आज, सब ठीक है ना? हाँ पुत्र, ये तो छोड़, तू यहाँ बैठ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? वही जो हमेशा होता है और नहीं होना चाहिए, तेरे साथ अन्याय। बबीता जी हमेशा ऐसे ही करते हैं। विराट को इमोशनल ब्लैकमेल करके समझा दिया कि वो तुझे अपनी पत्नी कहने से मना करते हैं। ये बहुत नाइंसाफी है बेटा, और क्योंकि ये नाइंसाफी मेरी बीवी ने की है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। नहीं सर, क्या कर रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? तेरा हक छीनने तुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा? जो हक मुझे चाहिए ही नहीं, वो छीन गए तो क्या फर्क पड़ेगा? और फर्क क्यों नहीं पड़ता आप जानते? तेरी वो शर्त। सर मुझे वहां वापस जाना होगा सर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा फैसला ले रही हो। इसके बदले मेरी एक शर्त है। नहीं बेटा जी, ये शर्त मानने लायक नहीं है। अगर निम्मी आपसे यही मांगती तो आप मना नहीं करते, फिर इस बेटी को क्यों मना कर रहे हैं आप? कैसे भूल सकता हूँ? किस तरह मैंने ना चाहते हुए भी उसे हाँ किया था, सिर्फ तेरी वजह से, वरना मैं नहीं मानता बेटा। बाइक चलो खा लो। मैं सुबह सुबह दही नहीं खाती हूँ, मेरा गला बैठ जाता। अच्छा, नॉर्मल जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हो तुम? ये सारेगामापा का ऑडिशन देने नहीं जा रही? गला बैठ जाता, और इतनी डेलिकेट हो भी नहीं तुम। चलो खाओ। अरे खा लो। नाइस। अभी तो अमृता शर्त की बात कर रही थी, और अब देखो दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ है, बस बोलते नहीं। आपको कैसे पता था कि मेरा इंटरव्यू है? वो हर्ष लेके आया था, उसने बोला भवानी आंटी का ऑर्डर है कि अमृता का इंटरव्यू है तो ये खाना जरूरी है। तो बस, अब बड़ों का ऑर्डर तो मैं मानता हूं ना, कभी मना नहीं कर सकता। अरे हमेशा मानता हूं, वैसे देख क्या रही हो? डाउट मत करना मुझ पे डैड। हाँ, और अगर शक है तो भवानी जी से पूछ लो, इसी बहाने वो गुड लक भी दे देंगी। रास्ते में मिलूंगी आई से और पूछूंगी। और खाना? वैसे तुम्हारा इंटरव्यू है कहाँ? सनडाउन होटल। ओह, सो मैडम इंटरव्यू के लिए जा रही है। विशिंग यू द वर्स्ट अमृता। बेटा ऑल द बेस्ट, खूब तरीके कर और हमेशा नंबर 1 रहे। गुड लक। थैंक यू सर। गुड लक। बाय। यस, ये कलर बहुत अच्छा लगेगा डिब्बे पे। अच्छा, तो मुझ पे भी बहुत कुछ लगता है मम्मी जी, मुझे भी कुछ दे दीजिए। पहले उस लायक बनो फिर मांगो। ये क्या बात हुई मम्मी जी? लायक तो मैं बहुत हूँ, और आज जो मैंने काम किया है उससे तो आपको यकीन हो जाएगा। क्या आज क्या किया तुमने? अमृता से बदला लेने का इंतजाम। कल उसने हमारी इंसल्ट की थी ना, आज उसकी होगी। सनडाउन होटल में इंटरव्यू देने गई है मैडम एक कंपनी में जॉब के लिए, और लकीली उस कंपनी की ओनर मेरी पुरानी दोस्त है, जिसे मैंने अच्छे से बता दिया कि अमृता ने पास्ट में कितने ही अच्छे काम किए हैं। दिल खोल के शाबाशी मिलने वाली है उसे। तुम्हारा मतलब वो इंसल्ट करेगी उसकी? पूछे मत कितनी बुरी तरीके से। अच्छा आप बताइए, किया है ना मैंने इनाम पाने वाला काम, तो लाइए दीजिए मेरा इनाम। सर मेरे सीवी में आपने देखा होगा, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है।
और काफ़ी बड़े रेप्यूटेड क्लाइंट्स का अकाउंट मैंने हैंडल किया है। तजुर्बा तो है तुम्हें, लेकिन पिछली जॉब छोड़े काफ़ी टाइम हो गया, इतना गैप क्यों लिया काम से? कुछ पर्सनल मैटर था सर, लेकिन मेरे काम में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ सर। ये रिकमेंडेशन लेटर है मेरे एक्स बॉस का। और वो जो फोटोज मीडिया में लीक हुई थी वो भी हैं? पुलिस की एफआईआर की कॉपी तो होगी। जेल भी गई थी ना तुम अपने क्लाइंट्स के पैसे चुराने के इल्जाम में। सर लेकिन वो इल्जाम गलत साबित हुआ था, तो चोरी मैंने नहीं की थी। और रियली? पर जिसके साथ तुम्हारी तस्वीरें लीक हुई थी उससे तो तुमने शादी कर ली। मतलब असली पेशा क्लाइंट्स को फंसाने का है। ये तुम ही हो ना? किस टाइप की औरत हो तुम? देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं राजीव की वाइफ हूँ। हमें पता है, राजीव ने हमें बताया था तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने से पहले, और ये भी बोला कि एंजॉय करो। शट अप! राजीव ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अभी उसे फोन करती हूँ, वो पुलिस बुलाएगा और तुम्हें जेल पहुंचाएगा। नहीं पहुंचाएगा मैडम। आफ्टर ऑल एंजॉय करने के बदले उसे ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, वो डील नहीं तोड़ेगा। डील? हाँ डील। तुम्हारे पति से हमारी एक डील हुई थी, तुम्हारे बदले हमारे उसके बिजनेस फंड करने की। एक्सक्यूज मी, आप एक औरत से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आपको किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में। हर जगह चर्चे हैं तुम्हारे। और तुम ही बताओ, तुम जैसी कैंडिडेट को हायर करके हम अपनी कंपनी का नाम क्यों रिस्क में डालें? क्या पता कल को तुम हमारे क्लाइंट को चूना लगा के भाग जाओ। अगर आपको पता था कि मैं धोखेबाज हूँ, क्लाइंट को फंसाना मेरा पेशा है, तो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया? यहाँ बुला के मेरी इंसल्ट करने के लिए? मैं आपको बता दूं कि हर किसी की जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता। और ये फोटो, अगर मेरी ऐसी कोई तस्वीर मीडिया में लीक हो गई तो उसके लिए मुझे क्यों शर्मिंदा होना चाहिए? इसमें तो मैं विक्टिम हूं ना। रियली? तुम विक्टिम थी तो उस आदमी से शादी क्यों की? बोलो, जबरदस्ती की थी क्या उसने? ये मेरा पर्सनल लाइफ है सर, इससे इस जॉब का कोई लेना देना ही नहीं। आप अब आपको क्या बैकग्राउंड चेक करना है मेरे हस्बैंड का, फिर आप मुझे जॉब दे देंगे? नहीं ना? और आप तो एक औरत है ना, आपको एहसास होना चाहिए ना कि अगर जब मेरी ये तस्वीरें लीक हुई होंगी तो मुझ पे क्या गुजरी होगी। ओ प्लीज स्टॉप इट। तुम किसी एंगल से विक्टिम नहीं लगती, इनफैक्ट बहुत शातिर लगती हो, जो मौका पाते ही सामने वाले को अपने जाल में फांस लेती है।